हेलो बच्चों, मैं मुकुल मोहन और आज के इस वीडियो में जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। कुछ प्रश्न केमिस्ट्री के भी होंगे और कुछ बायो के भी होंगे, तो उनको जो है अपनी कॉपी पे लिखें और तैयार करें। क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी बताइए या लिखिए। धातुओं के अधिकांश रासायनिक गुण उनकी विद्युत धनात्मक प्रकृति के कारण होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होने पर धातुओं की जो है क्रियाशीलता अधिक होती है। धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात धनायन बनाते हैं। जब जो है धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो वो जो है धनायन बनाते हैं। जैसे M कोई धातु परमाणु है तो इसने जो है जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पे ये जो है धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रवृत्ति और उनकी अभिक्रियाशील प्रकृति के आधार पर धातुओं को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है या रखा गया है। यह श्रेणी जो है सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। अब दिया वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं उनको जो है सक्रिय धातुएं, तथा जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं उनको अक्रिय धातुएं कहते हैं। अब इसमें जो है सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग बताना है, ऊपर क्वेश्चन था। तो इसका पहला अनुप्रयोग है धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना। ये इसका एक अनुप्रयोग हो गया। धातुओं की अन्य धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना, ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया इस श्रेणी का। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पदों को परिभाषित करिए। तो खनिज क्या होते हैं? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। छोटी सी डिफिनीशन है, तैयार कर लें। अयस्क है तो ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। फिर गैंग दिया है, तो गैंग क्या होता है? जब किसी अयस्क को भूमि से निकाला जाता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थों से संदूषित होते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं उन्हें जो है गैंग कहा जाता है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, एस्टरीकरण पद की व्याख्या करिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ निर्जलीकारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टरीकरण कहलाती है। ये रिएक्शन दी हुई है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है एस्टिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया। तो ये जो है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके एथिल एसीटेट यानी एस्टर, इनको एस्टर कहा जाता है, वो बनाते हैं। तो ये जो है क्रिया एस्टरीकरण क्रिया कहलाती है। फिर क्वेश्चन था एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग बताना है। तो इसके दो उपयोग हैं कृत्रिम सिरका बनाने में, और दूसरा जो उपयोग है वो है सफ़ेदा रंग तथा कागज निर्माण में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन हो जाएगा कि वृक्क की आंतरिक संरचना को चित्र सहित बताइए। तो संक्षेप में बताना है। तो इसमें देखिए, वृक्क के मध्य में लगभग खोखला तथा कीप के आकार का भाग होता है। इसे जो है पेल्विस जो है कहते हैं। यही भाग
सकरा होकर वृक्क के मूत्र नलिका में खुलता है। वृक्क का बाहरी भाग वल्कुट कॉर्टेक्स यानी कहा जाता है वो, तथा भीतरी भाग मेड्यूला कहा जाता है। वृक्क में असंख्य अत्यंत कुंडलित तथा लंबी नलिकाएं होती हैं। इन्हें वृक्क नलिकाएं कहते हैं। ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। वृक्क की नलिकाएं एक बड़ी संग्रह नलिका में खुलती हैं। तो ये हो जाएगी, ये संरचना है इसकी, बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य बताना है। तो इसके देखिए प्रमुख कार्य, ऑक्सिन के कारण कलमों में जड़ें शीघ्र व अधिक निकलती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, किन्हीं दो पादप हार्मोन्स के नाम व कार्य बताइए। तो ऑक्सिन के कारण जो है, जो कलमें होती हैं उनमें जड़ें शीघ्र व अधिक निकलती हैं। ऑक्सिन कोशिका विभाजन एवं ऊतक भिन्नन में सहायता करते हैं या अवरोध पैदा करते हैं। फल निर्माण तथा अनिषेक फलन के लिए ऑक्सिन को पौधों पर पुष्पन के समय छिड़का जाता है। पत्तियों एवं परिपक्वन से पूर्व फलों के विलगन रोकने के लिए ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन एवं वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ये ऊतक विभेदन में सहायक होते हैं। इनका उपयोग कृत्रिम ऊतक संवर्धन के लिए किया जाता है। साइटोकाइनिन तथा ऑक्सिन अनुपात समान होने से प्ररोह तथा जड़ दोनों विकसित होते हैं। इनको तैयार करिए, ये प्रश्न है।